जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एमपीटेड वर्ग 3 का 6 मार्च को जो पेपर हुआ सेकंड शिफ्ट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बाल विकास से, पर्यावरण से, हिंदी से। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के व्यापम जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेंगे एक बार, और एक बार वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर देखिए, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो सही राइट आंसर है सहज ज्ञान। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने किया? तो विनय साइमन ने। विनय साइमन आपका सही आंसर था। क्रोध और भय प्रकार हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। क्रोध और भय प्रकार है किसके? संवेग के। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, तो आपका वहाँ पर जो विकल्प दिए थे उनमें ये विकल्प दिया था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, तो ये आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि प्रतिमान में कौन सा समास है? समास पूछा गया, ये हिंदी में तो अव्ययी समास आपका राइट आंसर होगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो व्याकरण से होता है। शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते विधि है। ये कौन सी विधि है? तो ये अनुकरण विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है? अनुकरण विधि। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में, और वंशानुक्रम राइट आंसर है। किसी बच्चे के समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या है? तो आपका राइट आंसर है परिवार। आपकी कक्षा में बालकों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है, क्या है आपकी भूमिका? तो राइट आंसर होगा बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। शिक्षा के उद्देश्य का मूलभूत स्रोत क्या है? तो मानव अनुभव आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका कि शिक्षण में उत्तम प्रणाली है जिसमें अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछें। इस शिक्षण में उत्तम प्रणाली बाल विकास का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अध्ययन का उच्चतम स्रोत कौन सा है? तो समस्या समाधान अधिगम। अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन सा सीखने के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन सा सीखने के लिए महत्वपूर्ण है? तो वहाँ पर आपका विकल्प में दिया था अर्थ निर्माण आपका सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं व्यापम के द्वारा। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, कब पड़ती है ये आवश्यकता? प्राइमरी कक्षाओं में ये आवश्यकता पड़ती है। जो आपकी आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार होगा, किस प्रकार का व्यवहार होगा? तो आपका राइट आंसर है मित्र के रूप में। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस किस प्रकार का करते हैं? तो आपका राइट आंसर है आत्मसंतोष की भावना, ये जो है राइट आंसर होगा। कौशल सीखने की सबसे पहली जो अवस्था है वह क्या है? तो राइट आंसर होगा अनुकरण, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, क्या है? तो राइट आंसर होगा बालक। अगला क्वेश्चन पूछा गया संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। निराशा में संधि बताना है, तो इसमें विसर्ग संधि थी। भाषा का कौशल है, भाषा का कौशल है लिखना, सुनना, पढ़ना और बोलना। ये बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अपने, और भी हैं। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? तो आपका राइट आंसर है I.K. डेविस। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगमन विधि आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान शिक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है? तो करके सीखने पर आधारित है वर्तमान शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय कौन से हैं? कला और विज्ञान, ये विषय प्रमुख हैं। कक्षा में जब कोई शिक्षक नया पाठ आरंभ करता है तब वह किस कौशल से परिचित करता है? तो प्रस्तावना कौशल का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, क्वेश्चन महत्वपूर्णता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष, तो विक्रम साराभाई आपका राइट आंसर होगा। भारत की प्रथम महिला यात्री जो कल्पना चावला थी। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये जो है 1954 में, तो ये जो है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और भी हैं, देख लेते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं I.K. डेविस, एक आपका जो है
डबल हो गया है। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? आगमन विधि। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या मानी जाती है तो कितनी मानी जाती है? 33। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, परिवार एक है, परिवार क्या है? तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र है। तो विकल्प यहाँ पर नहीं दिए गए थे, इस प्रकार ये विकल्प में आपका दिया था। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में जो है उसको लाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, इस प्रकार आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि सघन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये आपका स्मृति से संबंधित है। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? इसको अधिगम कहते हैं। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आपका राइट आंसर था सीखने की प्रगति के सूचक। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पर देख लेते हैं। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना। ये क्वेश्चन आपका डबल हो गया है। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? अनुकरण। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो बुद्धि आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? देवासुर में समास बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका राइट आंसर था द्वंद्व समास। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर क्या लगता है? तो आपका राइट आंसर होगा अर्धविराम। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऊंचाई में आपका सरल क्वेश्चन है, आई राइट आंसर होगा। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द आपका होगा वाचाल। क्या होगा? वाचाल। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सुनामी का कारण है? तो सुनामी आने का जो प्रमुख कारण माना जाता है तो समुद्र तल में भूकंप है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कहाँ पर होता है? परागकोश में, आपका राइट आंसर होगा। पौधों में जल का अधिग्रहण होता है कहाँ पर? जाइलम। किससे होता है? जाइलम से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। सूर्य का प्रकाश जो है मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है इसलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? विटामिन B2 से रोग होता है, कौन सा रोग होता है? तो त्वचा का फटना और यहाँ पर आँखों का लाल होना, ये जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर पूछा गया है रासायनिक उत्सर्जन का सिद्धांत है तो ये एडिशन का सिद्धांत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया। उनके माँ बाप। खेल के माध्यम से शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक है। और विलियम जेम्स किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? तो प्रयोजनवाद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। TAT किसके द्वारा बनाया गया? तो आपका राइट आंसर है मरे, आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है वह इससे प्रेरित होता है। किससे प्रेरित होता है? तो बाहरी कारक से प्रेरित होता है। शिक्षकों को छात्रों के विषय समूह की आवश्यकताओं की आवश्यकता है तो किसके लिए आवश्यकता है? भोजन बनाने की। भोजन बनानी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? भाई खाद्य श्रृंखला बताना है तो प्राथमिक उपभोक्ता ये जो है इस श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पढ़ा है इस क्वेश्चन को ध्वनि प्रदूषण से। और टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो शनि आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पर? अभी नहीं है और क्वेश्चन, और हम आपके लिए जल्द ही वह क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो हम आपके लिए बता दें, आपका जो भी दोनों शिफ्टों का एनालिसिस हम आपके लिए लाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो जो एनालिसिस का वीडियो आता है वह सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन जो है वह आपके यहाँ तक पहुँचेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।